दोस्तों अगर आपने रिसेंटली कैट 2026 की प्रिपरेशन शुरू करी है या आप करने वाले हो तो आपके माइंड में काफी सारे सवाल आएंगे। कैट एग्जाम का सिलेबस क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनफैक्ट शुरू कहां से करें, जैसे कौन सेक्शन में, क्या मुझे एरिथमेटिक से शुरू करना चाहिए या मुझे अलजेब्रा या नंबर से शुरू करना चाहिए, साथ में कितने समय में मैं कैट के सिलेबस को कंप्लीट कर सकता हूं। खास करके अगर मेरा कॉलेज चल रहा है या फिर मैं वर्किंग हूं तो मुझे बहुत ही कम समय मिल पा रहा है, तो मैं कैसे ये सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सारी चीजों पे बात करेंगे। पूरा मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, साथ में मैं आपके साथ में एक एक्सेल वर्जन शेयर करूंगा, एक प्लानर शेयर करूंगा। तो कैसे वो प्लानर आप एक्सेस करोगे वो भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आपके कोई और क्वेरी रह जाते तो आप डेफिनेटली उसको कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कैट एग्जाम का सिलेबस क्या है। सिलेबस के साथ में आगे बढ़े उससे पहले समझ लेते हैं कि कैट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो जैसा मैंने यहां पे स्क्रीन पे दिखाया है कि आपका 2025 में कुछ इस तरीके का पैटर्न था। आपके 3 सेक्शन होते हैं, हर एक की टाइम लिमिट होती है। वर्बल एबिलिटी सेक्शन में आपके 24 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपके 4 नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन थे, बाकी सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे। नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको पता है मार्किंग स्कीम आपकी +3 एंड 0 होती है, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सिमिलरली डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन में, जिसको हम एलआरडीआई भी कहते हैं, उसके अंदर आपके 11 एमसीक्यू एंड 11 नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन थे। टोटल 22 क्वेश्चन थे और उसमें 5 सेट आए थे। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में अगर आप देखोगे 22 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका कैट एग्जाम का पेपर पैटर्न है। अब ये हर एक सेक्शन के लिए सिलेबस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम कौन सेक्शन से शुरू करते हैं। तो कौन सेक्शन का सिलेबस मैंने यहां पे आपको दिखाया है। तो अरिथमेटिक ये जो है ये आपके मेजर टॉपिक्स है। तो जो पूरा कॉन्ट सेक्शन है उसके सिलेबस को या उसके चैप्टर्स को मैंने 5 एरिया में डिवाइड किया, जिसको हम मॉड्यूल कहते हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है: अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर्स, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स। उम्मीद करता हूं आप सबको ये अच्छे से दिख रहा है और साथ में मैं ये पूरा आपके साथ में शेयर भी करूंगा। तो कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हो वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले हम समझ लेते कि ये जो एरिया है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और हमें शुरू कहां से करना चाहिए प्रिपरेशन। तो सो एरिथमेटिक मतलब आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे टॉपिक आ जाते हैं। सारे आप कह सकते हो फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट्स, राइट, जो आपने अपने स्कूल टाइम पे पढ़े होंगे। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप सबने पढ़े होंगे, अप टू टाइम्स पर डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, राइट। सिमिलरली अलजेब्रा की बात करें तो उसमें लीनियर इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस, पोलिनोमियल्स, ये सारा आता है। इसको हम बेसिक अलजेब्रा कहते हैं। और फिर ये जो है अलजेब्रा का पार्ट 2, जिसको हम एडवांस अलजेब्रा भी कहते हैं, जिसमें लॉगरिथम, प्रोग्रेशन, फंक्शंस आता है। नंबर्स की बात करें तो उसमें नंबर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फैक्टर, डिविजिबिलिटी, एचसीएफ, एलसीएम, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। रिमाइंडर्स, फैक्टोरियल, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज इन अ फैक्टोरियल नंबर, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये आपका नंबर्स मॉड्यूल हो गया। फिर ज्योमेट्री की बात करो तो उसमें ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, 3D फिगर्स, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया हो गए। साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री के भी क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं। एंड मॉडर्न मैथ्स की बात करें तो उसमें मेनली परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड सेट थ्योरी को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपको इतने टॉपिक करने हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर शुरू कहाँ से करें। तो सबसे ज्यादा वेटेज कैट एग्जाम में अरिथमेटिक का है। तो आप अरिथमेटिक से शुरू कर सकते हो या फिर आप नंबर्स से भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि नंबर्स कैसा है कि अगर आपने नंबर्स टॉपिक को कर लिया आपके कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जिन लोगों का कैलकुलेशन वीक है वो लोग नंबर्स से भी शुरू कर सकते हैं, या फिर आप जैसे मेरे सेशन में आप अरिथमेटिक से भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि अरिथमेटिक में भी मैं स्टार्टिंग में काफी सारी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करवाता हूं। तो आप दोनों में से कहीं से भी शुरू कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप अरिथमेटिक से शुरू कर रहे हो तो उसमें कभी भी रैंडमली टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क वगैरह से नहीं शुरू कर सकते। काफी लोग क्या करते हैं कि सीधा यहां से शुरू कर देते हैं, खास करके जिनका मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं है। उसका रीजन ये है कि टॉपिक्स लाइक मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, दे आर रिलाइंग और दे आर डिपेंडेंट ऑन परसेंटेज, रेशियोज एंड एवरेजेस। अगर मेरा परसेंटेज, एवरेज, रेशियो स्ट्रांग नहीं है अरिथमेटिक के, मैं बाकी के टॉपिक नहीं कर सकता। जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा आपका परसेंटेज के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रॉफिट लॉस आपका पूरा परसेंटेज के ऊपर डिपेंडेंट है। मिक्सचर एलिगेशन आपका पूरा एवरेजेस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आपने परसेंटेज, रेशियो, एवरेजेस कर लिया तो आप बाकी के टॉपिक आगे कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो 3 टॉपिक है उसको पहले मंथ में कंप्लीट कर सकते हो। फिर आप अगर आप अरिथमेटिक से शुरू करते हो, नहीं तो आप नंबर्स से शुरू करके नंबर्स कंप्लीट करके भी अरिथमेटिक पे आ सकते हो, चॉइस आपकी है, ठीक है। अगर आप अरिथमेटिक से शुरू करते हो तो पहले मंथ में ये 3 टॉपिक कंप्लीट करो। तकरीबन आपको 10-10 दिन लगेगा एक एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। यहां पे जब मैं कहता हूं टॉपिक कंप्लीट करना, मतलब उसके कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट करना एंड कम से कम 100 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के सॉल्व करना। तो आप ये कर लेते हो, मतलब आप कह सकते हो आपने वो टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट किया है।
तो सिमिलरली आपने ये कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में आप रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्स्ड एलिगेशन, ये आपका मॉड्यूल 2 हो गया, उसको कंप्लीट कर सकते हो। और उसके बाद में आप टाइम एंड वर्क, टाइम्स पर डिस्टेंस, बोट्स, ट्रेन, रेसेस, ये पार्ट को कंप्लीट कर सकते हो। मोटे मोटे तौर पे कहे तो 3 मंथ्स के अंदर आप पूरा अपना अरिथमेटिक कंप्लीट कर सकते हो। ये 3 मंथ्स भी मैं हायर साइड पे काउंट कर रहा हूं, अस्यूमिंग के बीच में थोड़ा सा समय ऐसा होगा, 5 से 10 दिन ऐसे होंगे जब आप नहीं स्टडी कर रहे होगे, आपके एग्जाम्स हो गए, तो ये कंसिडर करके मैं ये बता रहा हूं। सिमिलरली एल्जीब्रा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर आप देखोगे जो 22 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कौन सेक्शन से में, तो उसमें आपके 8 से 9 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के होते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन आपके एल्जीब्रा के होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन नंबर के होते हैं, और फिर बाकी के टॉपिक्स के आपके क्वेश्चन हो गए। तो हमें एल्जीब्रा फिर सेकंड प्रायोरिटी पे कंप्लीट करना है। उसमें भी आप बेसिक एल्जीब्रा जो है उसको 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो। मतलब इक्वेशन, इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस एंड पोलिनोमियल, इसको 1 मंथ में आप कंप्लीट कर सकते हो। और जो एडवांस एल्जीब्रा है, प्रोग्रेशन, लॉगरिथम फंक्शन, उसको तकरीबन आप 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। फिर नंबर्स को कंप्लीट करने के लिए अराउंड आपको 1 मंथ लग सकता है। अगेन 20-25 डेज ही लगेगा, 1 मंथ भी मैं तो हायर साइड पे बता रहा हूँ। ज्योमेट्री 1 मंथ एंड मॉडर्न मैथ्स अनदर 1 मंथ। तो अगर आप देखोगे ये टोटल मैंने आपको एक प्लान बताया जो आप 7-7.5 महीने में पूरा क्वांट कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप क्वांट कंप्लीट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप साथ में वीआरसी भी कंप्लीट कर रहे हो, एलआरडीआई भी कंप्लीट कर रहे हो। मतलब दिन में आप 4 से 5 घंटा क्वांट के लिए दे रहे हो, 1 से 2 घंटा आप एलआरडीआई के लिए दे रहे हो, और 1 से 2 घंटा वीआरसी के लिए दे रहे हो। तो आप कुछ इस तरीके से शेड्यूल बना सकते हो। अगर टाइम की कमी है तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक दिन क्वांट के साथ में एलआरडीआई, सपोज 3 घंटा क्वांट, 1 घंटा एलआरडीआई, दूसरे दिन 3 घंटा क्वांट, 1 घंटा वीआरसी। आप इस तरीके से भी ऑल्टरनेट डे कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। तो इस तरीके से आप तकरीबन 7 महीने के अंदर पूरा क्वांट कंप्लीट कर सकते हो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समय मिल जाए मॉक टेस्ट लिखने के लिए। ठीक है, तो वो भी बहुत जरूरी है। मैं एक अलग वीडियो रिलीज करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने मॉक टेस्ट लिखने चाहिए और आपकी मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, कमेंट्स में आप मुझे बताना कि आप चाहते हो कि मॉक टेस्ट के लिए इमीडिएटली वीडियो रिलीज करो, तो वो चीज भी कमेंट्स में लिखना। चलो, तो ये आपने क्वांट का पूरा प्लानर समझ लिया कि क्या सिलेबस है और आप कौन से ऑर्डर में टॉपिक्स को कंप्लीट करोगे। अब हम बात करते हैं एलआरडीआई की। एलआरडीआई में आपके ये 7-8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किए। इनफैक्ट गाइस, क्वांट के अंदर भी अगर आप देखोगे मैंने कलर शेडिंग यूज किया है। डार्क ग्रीन कलर मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, येलो कलर मतलब लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सो। तो यहाँ पे कोई येलो कलर मैंने नहीं किया है, मतलब ज्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही है। लाइट ग्रीन कलर मतलब थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सिमिलरली एलआरडीआई में अगर मैं आपको दिखाऊं तो एलआरडीआई में ये जो है, ये जो ऊपर के 4 टॉपिक्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ऐसे समझ लो। गेम्स एंड टूर्नामेंट भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपके बाकी के टॉपिक्स आते हैं, जैसे मल्टी वेरिएबल सेट 2021-22 में इसके एक कंटिन्यूस एक सेट आ गए थे, तो इसलिए मैंने इसको एक इंक्लूड किया है। ब्लड रिलेशन, कोडिंग, पजल, ये कभी कभी आ जाते हैं। बाकी आपके ज्यादातर क्वेश्चन चार्ट्स एंड ग्राफ्स के होते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के होते हैं आपको। ठीक है, क्वांट बेस्ड पजल भी जिसको हम कहते हैं, रीजनिंग बेस्ड डीआई हो गया, अरेंजमेंट, ग्रुपिंग, टीम फॉर्मेशन हो गया, रूट्स एंड नेटवर्क, गेम्स एंड टूर्नामेंट, सेट थ्योरी। तो ये आपके मोटे मोटे टॉपिक हो गए। और इसको करने के लिए आप ऐसे समझ लो कि आप हर एक महीने एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाओगे। जैसे फर्स्ट वन में आपने ग्राफ्स एंड चार्ट ले लिया, एक तरफ आपका अरिथमेटिक चल रहा है, दूसरी तरफ आप ग्राफ्स एंड चार्ट को पक्का कर रहे हो, तो ये दोनों साथ साथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट करना मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको तकरीबन 50 सेट सॉल्व करने हैं। एलआरडीआई में हर एक टॉपिक के आपको तकरीबन 50 अच्छे हाई क्वालिटी सेट सॉल्व करने, और वही चीज मैं अपने क्लासेस में कराता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सपोज पूरा प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो, स्ट्रक्चर वे में करना चाहते हो आप, तो मेरा अपकमिंग प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो थोड़ी सी उसकी मैं डिटेल दे देता हूँ, फिर आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। तो कैट 26 एस्पायरेंट्स के लिए मैं अपना बैच शुरू कर रहा हूँ, पायनियर्स बैच। बहुत ही जल्दी ये शुरू हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड इसके अंदर आपकी कंप्लीट क्वांट, वीआरसी, एलआरडीआई की प्रिपरेशन हो जाएगी। आप जब भी अनअकैडमी का बैच ज्वाइन करते हो तो आप पूरा क्वांट, एलआरडीआई मेरे साथ लर्न कर सकते हो, या दूसरे जो फैकल्टी उनके साथ में भी लर्न कर सकते हो। आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आपको जिसकी मेथड अच्छी लग रही है आप उनके साथ में लर्न कर सकते हो। अगर आप पूरा प्रिपरेशन मेरे गाइडेंस में करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मेरा कोड SHART10 यूज करके ले सकते हो। साथ में इस कोड को यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक है प्लस सब्सक्रिप्शन, मतलब बेसिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो, नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाता है। फिर दूसरा वैरायटी है आइकनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको ये सारा प्लस सब्सक्रिप्शन का तो चीजें मिल ही जाती है, साथ में आपको स्टडी मटेरियल एंड एडिशनल जीडीपीआई प्रिपरेशन एंड IIM अलुमनी की मेंटरिंग भी मिल जाती है। और एक और वेरिएशन है, वो है आइकॉनिक प्रो, जिसमें आप मेरे सुपर 30 बैच का पार्ट बन सकते हो। तो ये सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसमें मिल जाएगी।
एक चीज याद रखना, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो आप मेरा कोड चार्टेंट यूज कर लेना ताकि आप मेरे गाइडेंस पे प्रिपेयर कर पाओ। अगर आप चाहते हो कि सर मैं थोड़े से सेशन अटेंड करना चाहता हूं पहले, तो आप अनअकैडमी का ये स्टार्टर किट भी यूज कर सकते हो, जिसमें 149 में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के 5-5 लेक्चर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग ऑफरिंग अनअकैडमी ने लॉन्च करी, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। डिटेल सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। अब हम वापस सिलेबस पे आ जाते हैं और LRDA को कैसे कंप्लीट करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि LRDI का सिलेबस आपकी ये टॉपिक है, हर एक टॉपिक को आप 30 डेज में कंप्लीट करोगे, सो तकरीबन LRDI भी आप अराउंड 7 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे मैं सारी चीजें कंसीडर कर रहा हूं कि आप कॉलेज में होगे शायद और आपके एग्जाम्स आएंगे इन बिटवीन, तो आप वो समय अगर हटा भी दोगे तो भी ये सफिशिएंट समय है, टाइम है आपके लिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो भले ही कैट एग्जाम आपका नवंबर में आ रहा है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए आप जुलाई अगस्त तक बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हो, ताकि आप मैक्सिमम मॉक्स फुल प्रिपरेशन के साथ में लिख सको। ठीक है, अब सिमिलरली हम बात करते हैं VARC के सिलेबस की। बहुत ही सिंपल सेक्शन है ये, हालांकि 25 में ये थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। 24 में से तकरीबन 16 to 18 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं और बाकी के आपके VA के होते हैं। तो उसमें आपका पैराग्राफ समरी, ऑड सेंटेंस, पैरा कंप्लीशन या पैरा जंबल, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली 2-2 क्वेश्चन होते हैं आपके बाकी सारे वैरायटी के, और इसको कंप्लीट करने के लिए पूरा VARC जो है आप तकरीबन 3-3.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था, ये प्लानर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कैट सिलेबस एंड प्लानर करके एक टैग दिख जाएगा, उसकी एक लिंक होगी, आप उस पर क्लिक करके इस प्लानर को डाउनलोड कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में मुझे बताना ये आपको कैसे लगा। और बिफोर आई एंड द सेशन जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, ताकि आप मेरे सारे फ्री सेशन को अटेंड कर सको। सो दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो unacademy_ronak से आप QR कोड से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, एंड आप इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।